एक माँ है जिसने शपथ ली, जब तक बेटी को न्याय नहीं मिल जाता तब तक बालों में कंघा नहीं करेगी। जो कभी नेता नहीं थी लेकिन अब चुनाव लड़ रही है। एक जघन्य घटना ने उस माँ को राजनीति के अखाड़े में उतार दिया। वो माँ राजनीति नहीं समझती है, बस हाथ जोड़ती है, महिलाओं से गले लगती है और भावुक हो जाती है। उससे मिलने वाली महिलाएं भी फूट फूट कर रोती हैं, जैसे उन्होंने कोई अपना खोया हो। कोई काफिला नहीं, कोई जनसमूह नहीं, बस चंद लोग और घर घर जनसंपर्क। फिर भी वो मां निडर होकर एक राज्य के मुख्यमंत्री को चुनौती देती है। कहती है, मेरी दुश्मनी दीदी से है, मिलूंगी तो उसको बाल पकड़ कर पीटूंगी। जिस मां के आसपास जिंदाबाद या मुर्दाबाद के नारे नहीं हैं, बस एक ही बात बार बार दोहराई जाती है, हमें न्याय चाहिए। लेकिन न्याय क्यों चाहिए? न्याय अपनी बेटी का, जिस बेटी के साथ हुई दरिंदगी का गवाह पूरा देश बना, जिस बेटी के अंत पर पूरा देश उद्वेलित और आक्रोशित हुआ। वो माँ है पर मशहूर नहीं है, क्योंकि न्याय की अपेक्षा रखने वाले चेहरे भारत में प्रसिद्धि नहीं पाते हैं। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, आप भी शायद ही उस माँ के बारे में जानते हो। उस माँ का नाम है रत्ना देवनाथ। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज कांड की अभया की माँ, जिस माँ ने सब कुछ खो दिया, बहुत कुछ झेला, उसके बाद राजनीति का रास्ता चुना। वो रास्ता कहाँ जाता है वो समय बताएगा, लेकिन वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि रत्ना देवनाथ के चुनाव लड़ने के मायने क्या हैं। रत्ना देवनाथ 54 साल की हैं। पश्चिम बंगाल की पानीहाटी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रही हैं। ये नॉर्थ 24 परगना क्षेत्र के अंतर्गत आती है। इसका कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर 111 है। पानीहाटी विधानसभा की आबादी अनुमानित तौर पर 2.5 से 3 लाख के बीच है। पानीहाटी विधानसभा सीट तृणमूल कांग्रेस पार्टी का मजबूत गढ़ मानी जाती है। फिलहाल निर्मल घोष यहां से विधायक हैं। इस बार उनके बेटे तीर्थंकर घोष टीएमसी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। वो कहते हैं, मैं काकी यानी रत्ना जी का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन वो जिस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं उसका सम्मान बिल्कुल नहीं करता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने रत्ना देवनाथ को टिकट दिया। काफी विचार करने के बाद उन्होंने प्रस्ताव स्वीकार लिया। 10 अप्रैल 2026 को रत्ना जी ने अपना पर्चा दाखिल किया था। उनके पास नगद सिर्फ 20,000 रुपए हैं। उनके पास कोई घर या जमीन नहीं है। उनकी कुल चल संपत्ति 19,02,433 रुपए है। उनके पास लगभग 30 ग्राम सोना है, जिसकी कीमत 4,35,000 रुपए है। उनके पास एक छोटी सी कार भी है, जिसकी वो आधी मालिक हैं, आधे उनके पति। ये कार उनकी बेटी ने उन्हें गिफ्ट में दी थी। रत्ना जी की सारी लड़ाई इंसाफ के लिए है। वो सिर्फ इंसाफ चाहती हैं, अपनी उस बेटी के लिए जो अब इस दुनिया में नहीं है। जिसे कोई अभया कहता है तो कोई तिलोत्मा। रत्ना जी काले बॉर्डर वाली सफ़ेद रंग की साड़ी पहनती हैं, जिसमें किनारों पर लिखा है तिलोत्मा। उस साड़ी पर बांग्ला में एक वाक्य भी लिखा है, मैंने अपनी रीढ़ नहीं बेची है। पश्चिम बंगाल की पानीहाटी विधानसभा सीट का पूरा चुनाव इसी बात के इर्द गिर्द घूमता है। पानीहाटी का मुकाबला सिर्फ टीएमसी और भाजपा के बीच नहीं है, कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार भी चुनाव लड़ रहे हैं। कल्तन दासगुप्ता, वो आरजी कर मेडिकल कॉलेज कांड में विरोध प्रदर्शन का बड़ा चेहरा थे। यानी पानीहाटी का मुकाबला त्रिमुखी है। 29 अप्रैल 2026 को दूसरे चरण की वोटिंग में यहां मतदान होना है। उसके बाद यह तय हो जाएगा कि न्याय और राजनीति की जंग का विजेता कौन है। पूरे देश की नज़र इस विधानसभा सीट पर होगी। एक तरफ 2 नेता हैं जो विशुद्ध रूप से राजनीतिक व्यक्ति हैं, दूसरी तरफ एक बेहद सामान्य घर की मां है, जिसकी अंतिम कल्पना में भी राजनीति कोई विकल्प नहीं था। रत्ना ने अपने सबसे डरावने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वो चुनाव लड़ेंगी। लेकिन समय और नियति से ताकतवर कौन हुआ है? अब वो नेता भी हैं और चुनाव भी लड़ रही हैं। रत्ना जी के पास देश के तमाम नेताओं की तरह कोई भीड़ नहीं है। वो जनसभाएं नहीं करती हैं। रैली भी अब तक उन्होंने 1 या 2 ही की होगी। वो डोर टू डोर कैंपेन करती हैं, घर घर जाकर लोगों से मिलती हैं, लेकिन उनके जनसंपर्क के वीडियोस देखकर भी कुछ बातें समझ आ जाती हैं। वो परंपरागत नेताओं की तरह कोई अपील नहीं करती हैं, कुछ कहती भी नहीं हैं। उनको देखते ही महिलाओं की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसा कैंपेन सियासत के इतिहास में शायद ही कभी देखने को मिले, जिसमें नेता और मतदाता के बीच कोई बात नहीं होती। रोती हुई महिलाएं हाथ जोड़ती हैं और रत्ना जी उन्हें गले लगा लेती हैं। अंत में भारी मन के साथ आगे बढ़ जाती हैं, जैसे कि कहने को बहुत कुछ था पर आज नहीं। रत्ना जी बांग्ला भाषी हैं, हिंदी का ज्ञान न के बराबर है, इसलिए उनका मीडिया इंटरेक्शन बहुत कम है।
अप्रैल के पहले हफ्ते तक तो दुनिया ने उनका चेहरा भी नहीं देखा था। अपनी बेटी के साथ हुई दरिंदगी के 594 दिन बाद रत्ना जी की पहचान सार्वजनिक हुई। अपना नाम और चेहरा सार्वजनिक करने के लिए वो मानवाधिकार आयोग और कोर्ट तक गईं। लंबी लड़ाई के बाद उन्हें समाज के सामने आने की अनुमति मिली। रत्ना जी ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा था, अब लड़ाई आमने सामने की होगी। मेरी बेटी को मरे 1.5 साल से ज़्यादा हो गए, लेकिन असली कातिलों को सज़ा नहीं मिली है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर उनका कहना है, मेरी सबसे बड़ी दुश्मन ममता बनर्जी हैं। मेरी लड़ाई उनसे है। वो स्वास्थ्य मंत्री हैं और मेरी बेटी स्वास्थ्य विभाग में काम करती थी। मैं जब उनसे मिलूंगी उनका बाल पकड़कर पीटूंगी। रत्ना जी के मुद्दे स्पष्ट हैं, इंसाफ और नारी सुरक्षा। उनके चुनाव प्रचार में टीएमसी के लोग उपद्रव भी कर चुके हैं, लेकिन रत्ना जी का कहना है कि उनकी लड़ाई जारी रहेगी। इन बातों का प्रभाव बंगाल चुनाव पर पड़े न पड़े, लेकिन पानीहाटी विधानसभा चुनाव पर जरूर पड़ रहा है। पानीहाटी में भी महिलाओं पर सबसे ज्यादा असर है। रत्ना जी के चुनाव प्रचार में मौजूद महिलाओं में हताशा और गुस्सा साफ दिखता है। महिलाएं समझती हैं कि ये लड़ाई अब मदर वर्सेस ऑल है। ऐसी लड़ाई कोई नहीं लड़ना चाहेगा, बुरे से बुरे सपने में भी नहीं। शायद इसलिए सभी महिलाएं उनकी पीड़ा समझ रही हैं। जब तक रत्ना देवनाथ ने पश्चिम बंगाल चुनाव में पर्चा दाखिल नहीं किया था, तब तक पानीहाटी विधानसभा चुनाव में मुद्दा हरियाली खत्म करना, जलाशय भरना, अतिक्रमण और वसूली था। लेकिन 10 अप्रैल के बाद पानीहाटी की सारी लड़ाई महिला सुरक्षा और न्याय पर केंद्रित हो गई, जिस लड़ाई पर बंगाल समेत पूरे देश की नज़र है। ऐसा चुनाव जिसमें एक तरफ अपना सब कुछ गंवा चुकी मां है, तो दूसरी तरफ राज्य के दिग्गज राजनेता। यहाँ कोई गलत नहीं है और सभी सही हैं, अपनी जगह सब सही हैं। टीएमसी और लेफ्ट के नेता भाजपा पर राजनीति करने का आरोप लगाते हैं। उनका कहना है कि भाजपा इस मुद्दे के दम पर चुनावी फायदा लेना चाहती है। ऐसा कहते हुए वो उन मामलों का हवाला भी देते हैं जो भाजपा शासित राज्यों में होते हैं। बात सही भी है। सवाल तो उठेंगे कि उन घटनाओं पर भाजपा का क्या स्टैंड होता है जो उसके राज्य में होती हैं। लेकिन इन बातों का ये मतलब नहीं है कि रत्ना जी के कष्ट को नज़रअंदाज कर दिया जाए। चुनाव लड़ना उनका अधिकार है और चुनाव लड़ने के लिए पार्टी का चुनाव करना भी उनका ही अधिकार है। अगर एक पार्टी की सरकार में उनके साथ गलत हुआ तो उनके पास दूसरी पार्टी का हाथ थामने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं बचता है। भाजपा ने उस सेंटिमेंट को कैश किया और उन्हें चुनाव लड़ा रही है। किसी और पार्टी ने वो नहीं किया जो भाजपा ने किया। चुनाव का नतीजा क्या होगा पता नहीं, पर यह 2026 के बंगाल की पानीहाटी का चुनाव भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में दर्ज होने जा रहा है। आइए जान लेते हैं उस घटना के बारे में जिसकी वजह से रत्ना देवनाथ आज चुनावी मैदान में है। 9 अगस्त 2024 कोलकाता का आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल। 31 साल की पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर का रेप होता है। बाद में उसकी बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। बेरहमी इस कदर होती है जिसे बता और समझा पाना नामुमकिन है। घटना के विरोध में पूरे देश में आंदोलन और प्रदर्शन होते हैं। कोलकाता में हजारों लोग सड़कों पर उतरते हैं, हाथों में पोस्टर और मोमबत्तियां लिए न्याय की मांग करते हैं, नारे लगाते हैं। बंगाल पुलिस ने केस की जांच शुरू की। पुलिस का रवैया देखते हुए कोलकाता हाईकोर्ट ने केस सीबीआई को सौंप दिया। गिरफ्तारी हुई, पर जांच अभी भी जारी है। इन सब के बीच सबसे ज्यादा विरोध हुआ ममता बनर्जी और उनकी पुलिस का। प्रशासन पर सबूतों और घटनास्थल से छेड़छाड़ के आरोप लगे। ये भी कहा गया कि पुलिस जानबूझकर जांच में देरी कर रही है जिससे केस को कमजोर किया जा सके। सबसे बड़ी बात, खुद ममता बनर्जी के पास स्वास्थ्य मंत्रालय था, तब इस मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। जनता शोर मचाती रह गई, पर जांच के नतीजों ने असंतोष ही पैदा किया। ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर ममता बनर्जी की सरकार एक भी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई, लिहाजा शुरू से लेकर अब तक सवालों के घेरे में रही। रत्ना जी उन्हीं सवालों का हिसाब करने के लिए चुनाव लड़ रही हैं। चुनाव के नतीजे कुछ भी हों, इतनी उम्मीद तो की ही जा सकती है कि एक मां को न्याय मिले।